दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है, यानी उमर खालिद अब जेल से बाहर आएंगे। उन्हें 1 जून से 3 जून यानी करीब 3 दिन तक 1 लाख रुपए के मुचलके पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। ये फैसला उनकी मां की सर्जरी के कारण लिया गया है। अदालत ने 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक के लिए जमानत मंजूर की है। इसके लिए 1 लाख रुपए का निजी मुचलका भरना होगा। खालिद को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में ही रहने का निर्देश दिया गया है। उन्हें घर पर रहना होगा और केवल अस्पताल जाने की ही परमिशन होगी। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को हाई कोर्ट से ये बड़ी राहत मिली है ताकि वो अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनका ख्याल रख सकें। खालिद यूएपीए मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि खालिद ने अंतरिम जमानत की याचिका में 2 बातें कही थी। एक, वो अपनी मां की सर्जरी के लिए छुट्टी लेना चाहते थे। दूसरा, वो अपने मामा के चेहल्लुम की रस्म में शामिल होना चाहते थे। हालांकि कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। खालिद ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई की। इसी दौरान हाई कोर्ट ने उमर खालिद को 1 जून से 3 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीजन बेंच ने यह आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें रखी हैं जिसके तहत खालिद को दिल्ली एनसीआर इलाके में अपने बताए गए पते पर ही रहना होगा। कोर्ट ने साफ किया कि खालिद को इसी पते पर रहना होगा और वो सिर्फ अपनी मां से मिलने अस्पताल जा सकते हैं, किसी दूसरी जगह नहीं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि खालिद को 1 लाख रुपए की जमानत राशि जमा करनी होगी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक उमर खालिद को अस्पताल के अलावा किसी दूसरी जगह जाने की परमिशन नहीं होगी। इसके अलावा उसके पास सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में उमर खालिद की जमानत का विरोध किया। एसवी राजू ने दलील दी कि सर्जरी छोटी है। उन्होंने सुझाव दिया कि खालिद को पुलिस सुरक्षा के साथ अपनी मां से मिलने की इजाजत दी जा सकती है। खालिद ने अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल करने और अपने मामा के चेहल्लुम समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी थी। उनके मामा का पिछले महीने निधन हो गया। इससे पहले दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था। उस पर आपराधिक साजिश, दंगा करने, गैर कानूनी जमावड़ा करने और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत कई अन्य अपराधों के आरोप लगाए गए थे। उन्हें इस मामले में अभी तक नियमित जमानत नहीं मिली है। हालांकि उमर खालिद को पहले भी अंतरिम जमानत मिल चुकी है। खालिद को एनसीआर में ही फिलहाल रहना होगा। घर पर रहने और केवल अस्पताल जाने की परमिशन दी गई है। अदालत ने गौर किया कि खालिद को पहले भी पारिवारिक समारोहों के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी और उन्होंने सभी शर्तों का पालन किया था। अदालत ने ये देखते हुए कि वो इस मामले में मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक हैं, उनकी मां की चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें सीमित अंतरिम राहत दी है। तो कौन है उमर खालिद? दरअसल उमर खालिद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रह चुके हैं। साल 2016 के जेएनयू नारेबाजी विवाद और 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों के कारण चर्चा में रहे। दरअसल 2016 में संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की बरसी पर जेएनयू में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भारत विरोधी नारेबाजी के आरोप में उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। सितंबर 2020 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उन्हें 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक के रूप में गिरफ्तार किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।